अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। अब कहीं से भी वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी ये स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है। अभी यहां पर माननीय पीयूष जी बता रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला। ये निवेश हम लोग अनुमान करते थे कि कितना यहां पर निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उससे कई गुना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। परिणाम था 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार होंगे, जिनके शुभारंभ और जिनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयू के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसमें एक तो भारत सरकार और राज्य शासन के बीच में था, दूसरा राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में था, बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच में। जिन निवेशकों ने यहां पर रुचि दिखाई है उन्होंने देखा होगा एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे की दूरी में आप उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां पर पहले से है और जो बाकी बचा होगा राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी वहां पर राज्य सरकार एक समय सीमा के अंदर प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवाने में योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा, एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को 0 करते हुए किसी भी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष छूट और दी है कि जो वहां पर कार्य करने वाले कामगार होंगे उन्हें एक इंटर्नशिप की स्कीम भी उनके लिए निकाली है। और मुझे लगता है कि वह देश के अंदर मुझे लगता है कि 1-2 ही राज्य होंगे जिन राज्यों में यह सुविधा प्राप्त हो रही होगी। और इस बार तो आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी पीएम इंटर्नशिप की स्कीम निकली है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसी तर्ज पर अपने यहां
एक इंटर्नशिप की स्कीम निकाली है। हर एक उद्यम के साथ हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए भी एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है।